हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो फंडामेंटल क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन होता है। और इसका रीजन दिया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स इन नेचर। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्वार्क क्वार्क नेचर क्या होता है? न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स नाम की क्वांटिटीज होती है जिनकी वजह से लाइक अपन होल्ड करके रख सकते हैं जो न्यूक्लियस होता है उसको। तो इसने जो बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक फंडामेंटल क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन है। तो ये करेक्ट है कि इन क्वार्क्स की इंटरेक्शन से ही जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है प्रोड्यूस होता है। और इसने बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स इन नेचर है। ये भी करेक्ट है क्योंकि एक न्यूक्लियस के अराउंड ही होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर ही होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाहर नहीं होता। मतलब अगर अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ बनाए, ये न्यूक्लियस मान लो, तो कुछ ऐसा होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड होता है, उसके बाहर नहीं होता। तो इस और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बस इतना बताया है कि जो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्वार्क्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मतलब दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। So the final answer is 2. Hope you understand it well. Best of luck.